सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है हमारा अविनाशी घर निरंकार है। हमेशा अपने अविनाशी घर निरंकार में रहना चाहिए। सदगुरु जी ने पता बता दिया, हमारा असली पता कौन सा है। रियल एड्रेस निरंकार। क्योंकि हमारी जो आत्मा है निरंकार से आई है, लेकिन बीच में ये आत्मा भटक गई थी 84 लाख योनियों में। जब ये मानव चोले पे आई, सदगुरु जी से मुलाकात हुई, तो सदगुरु जी ने बता दिया कि हमारा असली घर निरंकार है। हमें ये ज्ञान दे दिया, निरंकार के बारे में बता दिया, इसका दीदार करा दिया। प्रभु का बोध हो गया, साक्षात्कार। और हमें ये मालूम पड़ गया कि हमारा निज घर निरंकार है। हम इसी निरंकार से आए हैं और इसी निरंकार में जाएंगे। तो अभी इसी वक्त जीते जी हमने निरंकार में रहना है। अगर अभी हम निरंकार में रहने की हैबिट डाल देते हैं, अभी से हम निरंकार में रहते हैं, तो जीते जी मुक्त हैं। और अगर निरंकार में नहीं रहेंगे तो बंधन है। संसार में रहना बंधन है, निरंकार में रहना मुक्ति है। यानी इस निरंकार दाता के साथ बंधन ही मुक्ति है। निरंकार से बंधन ही मुक्ति है, क्योंकि हमें केवल निरंकार के साथ जोड़ा गया, ब्रह्म ज्ञान दिया गया, इशारा किया गया, ये निरंकार है, इसको देख लीजिए और इसी में रहना शुरू कर दीजिए। तो जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, ब्रह्मज्ञानी का डेरा ही निरंकार है। संत सदैव निरंकार में निवास करते हैं। इस संसार में संत रहते नहीं है। दुनिया को लगता है कि संत जो हैं इस संसार में रहते हैं, लेकिन जो संत होते हैं कभी संसार में रहते ही नहीं है। संसार में जो कार्य व्यवहार करते हैं ना, वो निरंकार के एहसास में, निरंकार में रहते हुए करते हैं। तो बाकी संसार भी सारा काम धंधा करता है, संत भी अपने काम धंधा करते हैं, लेकिन रहते हुए निरंकार में है। तो अभी से अविनाशी के निरंकार में जो रहते हैं, जिन्हें आदत डाल ली अपनी, सेवा सत्संग सुमिरन करते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं ना, वो हमेशा इस निरंकार दातार में ही रहते हैं। क्योंकि जब निरंकार में रहेंगे तो कोई गम नहीं होता। बेगमपुर का जो वासी है उसको साधो गम कैसा। पूरन में है सब कुछ पूरन, पूरन में फिर कम कैसा। जो रहता निर्भय नगरी में, उस जन को फिर भय कैसा। चिंता कैसी, शंका कैसी, शक कैसा, संशय कैसा। किस दिन को पावन कहें और कौन सा दिन अपावन है। उलझ गया कि भ्रम भुलेखे में ये मानव का मन है। तिथियों वारों के भ्रमों में पड़ते हैं अज्ञानी जन। इस दुनिया में भ्रम से ऊपर उठे हुए हैं ज्ञानी जन। लोक नहीं संवरा है तो परलोक कहाँ से संवरेगा। कहे हरदेव कि वो जहाँ भी इसी जहाँ से संवरेगा। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी समझा रहे संपूर्ण हरदेवाणी सब संख्या 221 में कि बात है लोक और परलोक की। अगर इस लोक में हम जीते जी निरंकार में टिक गए, निरंकार में ठहर गए, तो फिर हमारा परलोक भी संवर जाएगा। लेकिन अगर हमने जीते जी निरंकार में निवास नहीं किया तो परलोक बिगड़ जाएगा। तो परलोक को संवारने के लिए इस लोक को संवारना पड़ेगा। यानी अभी इसी टाइम से, जब से ज्ञान लिया है, तभी से हमने निरंकार में रहना है, इस संसार में नहीं रहना है। कमल के फूल की भांति संतों की अवस्था होती है निर्लेप अवस्था। कमल का फूल रहता पानी में है, नाता होता सूरज के साथ में। तो संत का जीवन भी कमल के फूल की भांति होता है, अनासक्त जीवन। संसार में आसक्ति नहीं होती। संतों की आसक्ति संसार में नहीं होती, मोह माया से परे होते हैं। जीते जी इस संसार को जो जीत ले वही संत है। जीते जी जो निरंकार में ठहर जाए वही संत है। तो हमें ज्ञान दिया गया, समझा दिया गया, यही निरंकार है। ये आत्मा परमात्मा का अंश है। और आत्मा अगर ये निरंकार में रहेगी हमेशा,
तभी जाकर इसे मुक्ति मिलेगी। इसलिए इसको जानकर इसमें रुक जाना है, ठहर जाना है, इसके एहसास में रहना है, निरंकार में जीना है। उठत बैठत खावत पीवत तो ही निरंकार करो। हर पल हमेशा इस निरंकार को याद करो, निरंकार में रहो, निरंकार ना भूले। क्योंकि ज्ञान लेना मतलब परमात्मा में रहना। ज्ञान लेकर ज्ञान का जिसने उपयोग किया उसको लाभ मिला ना कोई, ना उसने आनंद लिया। केवल ज्ञान लेने से बात नहीं बनने वाली, ज्ञान को जीना पड़ेगा, इस निरंकार में रहना पड़ेगा। और निरंकार में कौन रहता है? जो सेवा सत्संग सिमरन करते रहते हैं लगातार। और भक्त जो होते हैं हमेशा भगवान में रहते हैं, क्योंकि सदगुरु जी ने बता दिया कि यह अविनाशी है, यही हमारा ठिकाना है, यही निरंकार है, यही अजन्मा है, यही सब कुछ यही है। तो इस निरंकार को जानकर इस निरंकार में टिक जाना, ठहर जाना, और जीते जी हमेशा इस निरंकार में रहना। जो निरंकार में रहते हैं वो चिंता मुक्त होते हैं, उन्हें कोई गम नहीं होता। बेगमपुर का जो वासी है उसको साधो, गम कैसा? पूर्ण में है सब कुछ पूर्ण, पूर्ण में फिर कम कैसा? तो हमने हमेशा इस बेगमपुर निरंकार में रहना है, क्योंकि हम बेगमपुर के ही वासी हैं। बीच में हम भटक गए थे, लगातार जो योनियां थी, इसके पहले कौन कौन सी योनियां थी ये तो दातार जाने। लेकिन अब इस मानव योनि में आए हैं और हमें पता चल गया कि हम बेगमपुर के वासी हैं, इस निरंकार के निवासी हैं। हमारा असली घर, असली ठिकाना ये निरंकार है। तो हमने हमेशा हमारे अविनाशी घर निरंकार में रहने की हैबिट अभी से डाल लेना चाहिए। क्योंकि अंतमता सोई गता, अगर अभी निरंकार में रहेंगे हमेशा तभी मुक्ति है। अगर निरंकार में नहीं रहेंगे और शरीर छूटने के टाइम निरंकार भूल गया तो प्रॉब्लम्स है, फिर बंधन है। निरंकार भूला मतलब बंधन, निरंकार हमेशा याद है मतलब मुक्ति। तो हमेशा अपने अविनाशी घर निरंकार में रहना चाहिए। हमारा अविनाशी घर निरंकार है। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी